नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के पद के विषय में पढ़ेंगे जो कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिए गए हैं। ये सूरदास जी के द्वारा रचित हैं और इन पदों में सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का हृदयग्राही वर्णन किया है। तो जो इसमें दो पद दिए गए हैं, तो पहले पद में जो है सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हैं, बार बार उन्हें कहते हैं कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी की। जिस प्रकार सारे बच्चे जिद करते हैं, छोटे बच्चे बचपन में जिद करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी माता यशोदा से जिद करते हैं कि हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी यानी लंबी होगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह अजब है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार मुझे मैंने दूध पियत भई, दूध पिया है, यह अजब है छोटी। लेकिन ये तो अभी भी छोटी ही है कि तुम जो बार बार मुझे यह कहकर दूध पिलाती रहती हो कि दूध पीने से यह चोटी जो है लंबी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी वैसी ही छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, और तू जो ये कहती है कि बलराम की बेनी, बेनी यानी कि चोटी जो जैसी वह है लंबी मोटी, और दूध पीने से मेरी चोटी जो है वो बलराम की चोटी की तरह ही लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय, और काढ़ने से यानी बाल बनाने से, गुहत गूंथने से, नहाने से जय है, यह जो है नागिन सी भुई लोटी। भुई मतलब जमीन पर लोटी लेटने लगेगी, नागिन के समान लेटने लगेगी कि जिस प्रकार नागिन जो है काली लंबी और चिकनी होती है, चमकदार होती है, तो उसी प्रकार तुम्हारी चोटी भी जो है वो लंबी, चमकदार और मोटी होकर जमीन पर लेटने लगेगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण की चोटी भी नागिन के समान लंबी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, पची पची यानी कि बार बार, और तुम मुझे ये बात बहाने से जो है बार बार दूध पिलाती रहती हो, कच्चा दूध पिलाती रहती हो। देती न माखन रोटी, और मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो। तो इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण को दूध के मुकाबले माखन और रोटी खाना पसंद है। उन्हें दूध पीना कम पसंद है और मक्खन और रोटी खाना पसंद है। लेकिन माता यशोदा क्या करती है, उन्हें बार बार ये लालच देकर कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी जो है वो लंबी हो जाएगी, तो बार बार उन्हें दूध पीने के लिए देती हैं और माखन और रोटी नहीं देती हैं। सूर चिर जीवो दो भैया, तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ये कामना करती हैं कि चिर जीवो यानी लंबी आयु हो, दो भैया दोनों भाइयों की, हरी हलधर की जोटी, जोटी यानी कि जोड़ी, किसकी जोड़ी, हरि हलधर यानी हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलराम की, कि दोनों भाइयों यानी कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा ही बनी। प्रस्तुत पद में गोपी माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे माता यशोदा, तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि तेरो यानी तुम्हारे, लाल ने मेरा माखन खाया है। तो यहाँ पर तेरे जो है वो माता यशोदा के लिए प्रयुक्त किया गया है और मेरो गोपी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गोपी जो है माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए क्या कहती हैं कि तुम्हारे लाल ने, लाल यानी कि पुत्र ने, पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर यानी दोपहर के समय, दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर के समय वह क्या समझकर, घर सुनो, सुनो यानी एकांत की, ये सोचकर कि घर में कोई नहीं है, एकांत समझकर, सुना समझकर, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो, कि वह यह सोचकर कि घर में कोई नहीं है, अपने आप ही घर में आ जाता है और खोली किवाड़ी, और क्या करता है कि दरवाजे को खोलकर, किवाड़ खोलकर, बैठी मंदिर में, मंदिर में यानी कि घर में आकर दूध दही सब सखनी खवायो, कि दूध और दही जो है वो सारे अपने सखनी खवायो यानी अपने दोस्तों को, मित्रों को खिला देता है, जो भी ग्वाल बाल उसके सखा हैं
उन सबको वह अपन जो है दूध और दही घर में जो भी होता है उसे खिला देता है। उखली चढ़ी और वह उखल पर चढ़ जाता है। उखल यानी ओखली पर चढ़कर। अब उखली पर वो क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वो छोटे हैं और उनका जो है दही जो है, दूध दही माखन जो है वो कहाँ पर है? सीके पर यानी छीके पर टंगा होता है। कि पहले औरतें क्या करती थी कि चीज को ऊपर छीके पर टांग देती थी कि किसी भी जानवर से बचाने के लिए, जैसे कुत्ते बिल्ली आदि से बचाने के लिए, तो वो ऊपर छीके पर टांग देती थी। तो वो कहते हैं कि वो छीके पर टंगे हुए जो दूध दही है माखन है उसे ओखली पर चढ़कर, कि वहां तक हाथ नहीं जाता था तो इसलिए वो ओखली पर चढ़कर जो है उसे छीके पर से उतार लेती थी। और क्या करते? अनभावत भुई में ढरकायो। अनभावत यानी पसंद ना आने पर, और जब उन्हें वह अच्छा नहीं लगता था तो उसे क्या करते हैं? भुई जमीन पर ही ढरकायो, इधर उधर बखेर देते हैं। और क्या करते हैं कि जब उन्हें वह मक्खन पसंद नहीं आता है तो वो उसे जमीन पर ही इधर उधर बिखरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की। और इस प्रकार जो हमें प्रतिदिन जो है गोरस की यानी दूध दही की प्रतिदिन हानि हो रही है, हमें नुकसान उठाना पड़ रही है। यह ढोटा ढोटा लड़का कौन ढंग लायो, कि हमें तो समझ ही नहीं आता है कि यह लड़का किस तरह का है, किस ढंग का है। सूर शाम को हट के न रखो, कि हे माता यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि हे माता यशोदा, गोपियां उनसे शिकायत करती हैं कि तुम इसे अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती हो, इसे क्यों नहीं समझाती हो। ते ही पूत अनोखो जायो, और क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो इस तरह की हरकतें करता है कि घर में घुसकर दूध दही मक्खन आदि सब खा जाता है, और जब पसंद नहीं आता है तो उसे जमीन पर इधर उधर बिखरा देता है। तो इस प्रकार इसमें से जो पद्य है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि श्री कृष्ण चोटी के विषय में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं वो चोटी के विषय में? कि उनकी चोटी भी जो है बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, जमीन पर नागिन की तरह लेटने लग जाएगी। दूध पीने से चोटी किसके समान हो जाएगी? नागिन के समान हो जाएगी। और इसमें श्री कृष्ण जमीन पर माखन जमीन पर क्यों बिखरा देते हैं? कि जब उन्हें माखन पसंद नहीं आता है तो वो उन्हें क्या करते हैं? जमीन पर बिखरा देते हैं। और प्रस्तुत पद किस भाषा में रचित है? प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में रचित है, क्योंकि सूरदास जी ने जितना भी अपना साहित्य लिखा है अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग है। और आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके विषय में जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।